डर जाए कैसे, निकले कैसे, वही उपाय आया। तब सुखदेव मुनि मुस्कुराए, बोले फिर तुम्हारा 7 क्षण 7 मिनट 7 सेकंड वाला उद्धार नहीं होगा। बोले तो? बोले तब आपको पूरे 7 दिन वाला उपाय करना चाहिए। बोले 7 दिवस की उपाय की योजना मैं बताता। आपको मैं श्रीमद् भागवत पाठ सुनाऊंगा और उस भागवत पाठ का नाम है श्रीमद् भागवत पाठ सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले उसके सुनने मात्र से ही आपको ज्ञान होगा और जो मैं, मेरा, तेरा, इसका, उसका ये बोध है, ये सब आपका समाप्त है। बोले अच्छा, अब गंगा जी के किनारे सारे लोग बैठ जाते हैं और उसी जगह पे राजा परीक्षित जी भी बैठ जाते हैं और उसी जगह पे सुखदेव जी उनको कथा सुनाने के लिए बैठते हैं। उदम मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पदना स्वसुतन्नस्त भारः। उत्तर की ओर मुंह करके सुखदेव मुनि बैठते हैं। अब पूरब की ओर मुंह करके, पूर्वाभिमुख होकर के महाराज परीक्षित जी बैठते हैं और शेष अखिल भूमंडल के जितने ऋषि मुनि थे सब कथा सुनने के लिए बैठे। तो ये कथा जो थी पंडित जी, ये पहले बैकुंठ की कथा थी। बैकुंठ में हुआ करती थी, धरती पे नहीं होती थी। तो सारे देवी देवताओं ने विचार किया कि हमारे बैकुंठ से ढेर चीजें गायब हो गई। जब जब देवता आए हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ की चीजें लेकर के आए। वो जान रहे थे कि मैं धरती पे रहूंगा तो धरती पे मिलेगी नहीं, तो हमारा काम कैसे। तो हल्दी लेके आए। हल्दी का चंदन टीका देवताओं को अत्यधिक प्रिय होता है। गंगा जल वहीं से आया, वो भी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी पहले। भगीरथ जी बड़ी मुश्किल से लाए। तमाम प्रकार के ब्राह्मण देवता हमारे पंडित जी आचार्य जी अंदर बैठे हैं, 16 उपचारों से आपसे पूजन करवाते हैं। उन 16 उपचारों को लेकर देवी देवता है। इस प्रकार से देवी देवता तो अपना अपना साधन ला के पहले से बैठे थे और फिर देवताओं ने सोचा कि एक कथा बची है बैकुंठ में, हम लोग यहाँ सुनते हैं, ये भी चली जाएगी धरती पे। तो धरती पे गई चीज आज तक दोबारा वापस आई नहीं। कुछ लोगों की आदत होती है, उनको कुछ चीज दे दीजिए तो वापसी नहीं मिलती। और वापस क्यों नहीं देते हैं जानते हैं? उनका कहना है जिसका लेना कभी न देना, क्या फिर जग में आना है। जब आना है तो पहचान भी नहीं पाओगे, करोगे क्या, ला के दे दो, इस जन्म में दे दियो, अगले जन्म का इंतजार। अब इंद्र से सारे लोगों ने कहा, बोले आप देवताओं के राजा हो, तो महाराज ये बताओ स्वर्ग की ऐसी एक चीज चली जाए तो हम लोगों का क्या होगा? तो बोले चाहते क्या हो आप लोग? बोले हम तो चाहते हैं कि स्वर्ग की कथा स्वर्ग में ही रह जाए, यहाँ बैकुंठ छोड़ के धरती पे न जाए। बोले उसमें क्या बात है, मैं अभी धड़ाक से लेके आता हूँ, तुरंत लेके आता हूँ। एक बढ़िया स्वर्ण के कलश में अमृत भरा। इंद्र तो समझ गए काहे के लिए कथा हो रही है। भाई अगले की मृत्यु होनी है, अमृत से बचने के लिए उसको ज्ञान चाहिए। तो कमंडल में अमृत भर कर आ गया और राजा परीक्षित जी से कहा कि हे राजन,
से घबरा रहे हैं, आपको मृत्यु से डर लग रहा है, मृत्यु का वर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जाने दीजिए। तो बोले महाराज फिर